हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपके राइटिंग सेक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेटर टू एडिटर, जो कि श्योर है कि आपको किसी न किसी वे में एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। तो चलिए आज उसी पे डिस्कशन करते हैं, लेटर टू एडिटर। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने क्लासेस में किया भी होगा कि लेटर टू एडिटर है क्या। एडिटर किस एडिटर को हम लेटर लिखते हैं? बहुत सारे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन है कि लेटर टू एडिटर होता क्या है, किसे लेटर लिखा जाता है, एडिटर कौन होता है। मैं आपको बता दूं, एडिटर होता है किसी भी न्यूज़पेपर का संपादक। संपादक मींस एक ऑफिसर होता है जो ये डिसाइड करता है कि न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ छपेगी या क्या न्यूज़ नहीं छपेगी। तो जब हम किसी सोशल इशू को लेकर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि किसी सामाजिक इशू को लेकर अवेयरनेस फैले, लोग अवेयर हो, तब हम एक एडिटर को लेटर लिखते हैं और अपना कंसर्न बताते हैं कि हम इस समस्या को लेकर के लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। या तो लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं या फिर जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जिस डिपार्टमेंट से संबंधित वो काम है, उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स में हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ताकि वो उस चीज को लेके अवेयर हो जाएं, कंसर्न हो जाएं और वो उसके लिए कुछ करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें समझाऊंगी कि जिसको आपने अगर समझ लिया अच्छे से तो फॉर श्योर आप लेटर टू एडिटर अच्छे से कर पाएंगे और यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट, और आपका एटलीस्ट लेटर टू एडिटर तो सॉर्टेड हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में सबसे पहली चीज जो आपको मेंशन करनी होती है वो होता है आपका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन होता है? भेजने वाले का पता। जो सेंड कर रहा है लेटर, उसका एड्रेस लिखते हैं आपको हमेशा, और ये सेंडर्स एड्रेस आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। या आपको कहीं अलग से कुछ नहीं करना होता कि आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है कि भेजने वाला कौन है, आप कौन हैं। इवन आपका नेम भी गिवन रहेगा कि आप अपने आप को ये फला फला मान के लेटर लिखिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको मेंशन करनी होती है वो होता है लेटर टू सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। आप ध्यान रखिए कि हमेशा जो है सेंडर्स एड्रेस हो या रिसीवर्स एड्रेस हो, आप कोशिश कीजिए कि उसको 3 लाइंस में मेंशन कीजिए। ना तो उसको 1 लाइन में लिख देना है इतना लंबा, ना ही आपको ये कि आप उसको ज्यादा लाइंस में राइट कर दें, आप उसको 3 लाइंस में राइट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है B331, B331, ये हाउस नंबर है। जनरली आपको हाउस नंबर गिवन रहता है, हाउस नंबर को आप पहली लाइन में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद गुडलक अपार्टमेंट, आपके अपार्टमेंट्स का नाम, आपकी कॉलोनी का नाम, कुछ ऐसा गिवन रहता है आपको, वो आप सेकंड लाइन में मेंशन कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ डिफेंस कॉलोनी, और फिर उसके बाद आप अपनी स्टेट मेंशन कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ मेंशन किया न्यू दिल्ली 17। जो भी आपका एड्रेस है आप उसको 3 या 4 लाइंस में अच्छे से बाइफरकेट करके मेंशन कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि हम किसी भी अगर कॉलोनी का नेम लिख रहे हैं, किसी स्टेट का नेम लिख रहे हैं, किसी टाउन का नेम लिख रहे हैं, तो एटलीस्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। बच्चे जनरली ये गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि मैम ने जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी हमने याद रखी और फिर भी मार्क्स कम आ गए। तो ये कुछ गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे अगर हमने डिफेंस कॉलोनी लिखा है तो डी और सी कैपिटल है, गुडलक में जी और एल कैपिटल है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर्स की गलती आपको कम से कम नहीं करनी है। ओके, फिर उसके बाद आप मेंशन करेंगे डेट, जो भी डेट है वो आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद और डेट को आप याद रखिए कि इसी फॉर्मेट में हमेशा डेट मेंशन कीजिए। पहले डेट लिखिए, मंथ लिखिए, उसके बाद एक कॉमा लगाइए और फिर ईयर मेंशन कर दीजिए। कई बार देखा जाता है बच्चे ऐसे डेट लिख देते हैं, ऐसे डेट लिख देते हैं। प्लीज डोंट फॉलो दिस पैटर्न। डेट लिखते समय इस पैटर्न को फॉलो मत कीजिए, आप इस तरीके से डेट मेंशन कीजिए। ठीक है, ये बहुत क्रिटिश लगता है, बच्चों जैसी बात लगती है। नाउ यू आर ग्रोन अप, आप 10th क्लास और 12th क्लास का पेपर देने जा रहे हैं, तो डेट इस तरीके से मेंशन कीजिए। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज जिस पे आपको फोकस करना
आपको रिसीवर्स एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। रिसीवर एड्रेस से क्या मतलब होता है? रिसीव करने वाले का एड्रेस, जो आपके लेटर को रिसीव करेगा, जिसको वो लेटर प्राप्त होगा। आप यहाँ पर लेटर किसके लिए लिख रहे हैं? आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर के लिए, तो वही रिसीवर हुआ। तो एडिटर का एड्रेस भी आपको जनरली क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपको किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है। तो जो पहली चीज आपको रिसीवर्स एड्रेस में लिखनी है वो होती है द एडिटर। और ध्यान रखिए द एडिटर में टी कैपिटल होना चाहिए, ई कैपिटल होना चाहिए। ये कम से कम गलतियां आप कैपिटल लेटर्स की नहीं करेंगे ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। फिर उसके बाद आप जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर का नेम है हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप हिंदुस्तान का एच, टाइम्स का टी कैपिटल मेंशन करें। फिर उसके बाद कस्तूरबा गांधी मार्ग, तो कस्तूरबा गांधी में भी आपको ध्यान रखना है कस्तूरबा का के कैपिटल, गांधी का जी कैपिटल, मार्ग का एम कैपिटल। ऐसे ही न्यू दिल्ली में एन कैपिटल, डी कैपिटल। एग्जाम में जो क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे उसमें कुछ और नाम गिवन हो सकते हैं, तो आपको उन नेम्स को राइट करते समय भी इस बात का ख्याल रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। एडिटर से पहले द जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है? ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली लेटर टू एडिटर को अटेम्प्ट कर पाएंगे और श्योरली अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू मेंशन इज सब्जेक्ट। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट लिखते क्यों हैं। जनरली क्या होता है, टीचर्स आपको बता देते हैं सब्जेक्ट लिखना है, पर ये नहीं बताते सब्जेक्ट लिखना क्यों। सब्जेक्ट इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि जब हम किसी बड़े ऑफिशियल को लेटर लिखते हैं तो हम मान के चलते हैं कि उसके पास बहुत सारे लेटर्स वो डेली रिसीव करते होंगे, और सारे लेटर्स को वर्ड बाय वर्ड पढ़ पाना शायद पॉसिबल ना होता हो। तो हम एक सब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं शुरुआत में ही, जिसको पढ़ने से ये पता चल जाए कि किस विषय में लेटर लिखा गया है, लेटर का मसौदा है क्या। क्योंकि ये चीज समझ आने के बाद उसको उन लेटर्स को अलग से बाइफरकेट करना इजी हो जाएगा, और हो सकता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट से ही कन्वे हो जाए। इसलिए सब्जेक्ट हमेशा छोटा होना चाहिए और बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये जो लेटर है, हम किस लिए लिख रहे हैं लेटर? हम लिख रहे हैं लेटर कि जो टैप वाटर की जो सप्लाई है वो इनएडिक्वेट और बैड क्वालिटी की है। इनएडिक्वेट मींस ठीक नहीं है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, पानी समय पर नहीं आता और जो आता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। तो हमने सब्जेक्ट में बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया इनएडिक्वेट एंड बैड क्वालिटी ऑफ टैप वाटर, ठीक है? तो ऐसे ही आपको भी शॉर्ट में सिलेबस को अच्छे से मेंशन कर देना है, ठीक है? फिर जो नेक्स्ट चीज आपको मेंशन करनी होती है वो होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन किसे कहते हैं? कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं सर या मैम, कोई भी हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सर, तो इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। ये आप मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद आपका बॉडी ऑफ लेटर शुरू हो जाता है। बॉडी ऑफ लेटर मींस आपको लेटर में एक्चुअली क्या चीजें मेंशन करनी है, ठीक है? तो उसका आप ध्यान रखिए कि कई बच्चे होते हैं 4-5 पैराग्राफ लिख देते हैं अननेसेसरी, कई बच्चे होते हैं पूरी कहानी एक ही पैराग्राफ में मेंशन कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आप कोशिश करेंगे कि लेटर टू एडिटर लिखते समय आप अपने लेटर को 3 पैराग्राफ्स में मेंशन करें, और फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है उसको तो आप बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, ताकि उसमें तो कोई स्पेलिंग एरर भी ना हो। मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता दूंगी, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बता दूंगी कि जो आप किसी भी तरह के लेटर टू एडिटर में फिट कर सकते हैं, और कम से कम आपका फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल ओके हो जाएगा। जैसे through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the bad quality and inadequate
क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। अगर वहां पे प्रॉब्लम रोड एक्सीडेंट्स की है तो आप इसकी जगह मेंशन कर दीजिए रोड एक्सीडेंट्स। अगर वहां पे प्रॉब्लम पावर कट की है तो आप मेंशन कर दीजिए टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंट पावर कट इन आवर एरिया। और इसका हिंट आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, और अगर आपने इतना अच्छे से लर्न कर लिया तो आप काफी अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ में जो भी आपको उससे संबंधित कहानी समझ में आती है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर आप आ जाइए लास्ट पैराग्राफ पे, और लास्ट पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं, आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर in the appropriate column of your newspaper so that the concerned authorities may do the needful। क्या कहना चाह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि मैं ये आशा रखता हूँ, आई होप मैं आशा रखता हूँ कि मेरे इस लेटर को आप अपने न्यूज़पेपर के एक एप्रोप्रिएट सही कॉलम में जगह देंगे ताकि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो नीडफुल मींस जिस चीज की जरूरत है वो कर सके। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको मेंशन करना है योर सिंसियरली। और इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, योर्स में एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। आप कई बार ऐसे लिख देते हो, आप ऐसे मेंशन कर देते हो, जो कि गलत है। ध्यान रखना है आपको कि आपने योर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, और योर्स ऐसे YOURS योर्स सिंसियरली। सिंसियरली के स्पेलिंग को अच्छे से लर्न कर लीजिए। और फिर यू हैव टू राइट योर नेम, सेंडर्स नेम, भेजने वाले का नाम। बस भेजने वाला कौन है, जो भी आपको नेम क्वेश्चन में गिवन है आप वो नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर आपने इतनी चीजों का ध्यान रखा तो आई एम श्योर आपका लेटर टू एडिटर सॉर्टेड है, और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपको मार्क्स अच्छे मार्क्स स्कोर करने से एटलीस्ट लेटर टू एडिटर के क्वेश्चन में कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बशर्ते कि आपने स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न किया हो, अथॉरिटीज, कंसर्न, सिंसियरली, कॉलम, ये स्पेलिंग्स एटलीस्ट आपको अच्छे से लर्न हो। पेपर से एक दिन पहले जब रिवीजन करें इन स्पेलिंग्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू।